हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपी सुपर टेट के लिए जो आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, उसमें आपका जो सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत और महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन जो आपके सिलेबस में है उससे जुड़े हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की हम श्रृंखला करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम देखते हैं। इसका पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल में कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। कितना है? भारत क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग जो संसार के कुल क्षेत्रफल है उसका कुल 2.4% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। फिर आपका तीसरा प्रश्न, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है? तो भारत को कितने? 4 प्राकृतिक भागों में बांटा है। उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती मैदानी भाग, पहला आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी भाग, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। ये है, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है सी, 4 भागों में। ठीक है, कौन कौन से देख लीजिए। इसमें हिमालय के 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र, और दूसरा आपका वृहद हिमालय, महान हिमालय, तीसरा आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, और चौथा आपका बाह्य उप हिमालय शिवालिक। ठीक है। फिर आपका 5वां प्रश्न, हिमाद्री किसे कहते हैं? तो हिमाद्री आपका है बी, महान हिमालय को कहते हैं। किसे कहते हैं? महान हिमालय को। इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को, हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ऊंचाई भी पूछ सकता है कितनी है, तो 6,000 मीटर है। कितनी है? 6,000 मीटर। फिर 6वां प्रश्न है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो बी आपका 6,000 मीटर। देखिए यहीं पर बताया ना, आया है। फिर उसके बाद इसकी व्याख्या देख लीजिए। महान हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 किलोमीटर है। ठीक है। फिर माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया गया है। फिर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? नहीं है को विशेष ध्यान देना है। कई बार आता रहता है प्रश्न और हम उसको गलती में ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में तो गलत करके चले आते हैं। तो इसलिए नहीं, पहले अगर आप पेपर को पढ़िए, पेपर में नहीं या असत्य इस तरीके के शब्द आ जाए तो उसको गोला कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आप फिर दोबारा उसको रिवीजन जब आप करते हैं तो उसको विशेष ध्यान दे पाए। पेपर को करने के बाद एक बार आप उसको देखते हैं ना कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो उसमें आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न आपका है, लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो सी है, मध्य हिमालय। किसे संबोधित किया जाता है? मध्य हिमालय को। फिर आपका 9वां प्रश्न, मध्य हिमालय के क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका है ए आंसर, मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। मध्य हिमालय के ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में
मर्ग और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल और पयार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल और पयार कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं। फिर 10वां प्रश्न है, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? तो किस में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में पीर पांजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलावीरा एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी मध्य हिमालय में अवस्थित हैं। फिर 11वां प्रश्न, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो है डी, 3700-4500 मीटर के मध्य है। ठीक है, 3700 से 4500 के मध्य है। फिर मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और औसत ऊंचाई 60 से 80 किलोमीटर है। ठीक है। फिर 12वां प्रश्न, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ए, बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के अन्य नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके और उपनाम क्या है? उप हिमालय, हिमालय पदीय। फिर उसके बाद 13वां प्रश्न देख लीजिए, शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई है। शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? आंसर ए है 900 से 1100 मीटर के मध्य। फिर उसके बाद 14वां प्रश्न है, ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? ब्रह्मांड का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बी, सुव्यवस्था। क्या है? ब्रह्मांड वस्तुतः अंग्रेजी के कम्मास का पर्याय है जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। क्या होता है? सुव्यवस्था। फिर 15वां प्रश्न, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है सी, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता इसका कारण है कि वो बड़ा दिखाई देता है। फिर 16वां प्रश्न, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रह शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक भाषा से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। फिर 17वां प्रश्न आपका, सौर परिवार में शामिल है। सौर परिवार में क्या शामिल है? आंसर नंबर डी है, सूर्य, ग्रह, उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड आपके शामिल हैं। उसके बाद 18वां प्रश्न, पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है? पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है? तो सी आंसर होगा 13 लाख। पृथ्वी से लगभग सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। 19वां प्रश्न देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है? इसका आंसर होगा डी, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। फिर प्रकाश की गति कितनी है? 20वां प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। बी आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर। 21वां प्रश्न, सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? किससे बना है? आपका आंसर होगा सी, हाइड्रोजन एवं हीलियम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपका 22वां प्रश्न है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है 8। कितना है? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये क्रम से हैं। ठीक है। उसके बाद आपका 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न आपका देख लीजिए, ये है, सूर्य के सबसे निकट और सबसे दूर ग्रह कौन से हैं? सूर्य से सबसे निकट बुध ग्रह है और सबसे दूर वरुण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुध एवं वरुण। फिर आपका कक्ष 24वां प्रश्न है, कक्ष किसे कहते हैं? सी इसका आंसर है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ
है इसका आंसर। फिर 25वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर एक है प्राग। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU चेक गणराज्य के प्राग शहर में, कहाँ पर? चेक गणराज्य के प्राग शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां प्रश्न, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब? 2006 में किया गया है। तो कभी तारीख भी पूछ सकता है। तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 27वां प्रश्न है आपका, किन तथ्यों के आधार पर प्लूटो को सौरमंडल के बाहर कर दिया गया? क्या कारण था कि प्लूटो को बाहर कर दिया गया? तो सी, ए और बी, यानी कि प्लूटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी है। फिर प्लूटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से प्लूटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया। फिर 28वां प्रश्न है आपका, किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो आंसर है डी। क्या है? डी। पृथ्वी से बुध, शुक्र, मंगल, उपयुक्त सभी हैं इसमें। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। देखिए इसका व्याख्यात्मक में, पृथ्वी से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। पृथ्वी से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। 29वां प्रश्न देख लीजिए, किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी होगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो बुध है, शुक्र है। किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है। फिर 30वां प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो सी, शुक्र को। कैसे कहा जाता है? शुक्र को। तो ये थी आपकी 30 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको सुपर टेट की तैयारी में बहुत ही अच्छे नंबर गेन करवा सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान और आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड हो चुके हैं। तो उससे बहुत अच्छे प्रश्न आपके बन सकते हैं जो आपको आते हुए हों। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।